न्याय मिलेगा? न्याय आज मिल जाना चाहिए। अगर सरकार चाहे तो आज न्याय दे दें। आज तो आप लोग के साथ प्रशांत किशोर भी हैं। बिल्कुल, वो साथ रहने के लिए ही आए हैं और वो साथ कंटिन्यू दे रहे हैं और आगे भी देंगे जब तक न्याय ना मिले। तो कुछ छात्रों को कहना है कि यही ले जाकर हम लोग को गांधी मैदान में लाठी से पिटवाए थे, अगर ये नहीं भागते तो हम लोग को लाठी नहीं बचता। नहीं, लाठी पिटवाने के लिए वो नहीं आए हैं। वो खुद भी अगर उनको लाठी चलाना है तो पहले उन पे लाठी चलाएं। उन पे क्यों नहीं चलाते हैं लाठी? तो यही ना कह कर आए थे कि पहला लाठी अगर गिरेगा तो प्रशांत किशोर पे, लेकिन ये दंगा होने से पहले, लाठी चार्ज होने से पहले ही ये भाग चुके थे। जब तक वो रुके रहे, जब तक कोई लाठी ही नहीं चलाए, उनके निकलने के बाद वो लोग लाठी चलाए। आखिर बीच में छोड़कर छात्रों को क्यों भाग गए? छोड़कर नहीं भागे थे। बीबीएससी से डेलीगेशन मांगा गया था, बोला गया था कि यहाँ से जब आप लोग साइड होइए 5 डेलीगेशन को भेजिए। इसके लिए वो साइड होके गांधी मैदान आ रहे थे, वो भागे नहीं थे। वो भागने वालों में से नहीं है, भागते तो आज बैठते ही नहीं। आप लोग का ये साथ दे रहे हैं? पूरा साथ दे रहे हैं। साथ देने के लिए रात दिन बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे अनशन पे हैं। क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार जी इस मांग को पूरा कर देंगे? नीतीश जी को मांग पूरा करनी पड़ेगी, क्योंकि वो युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर सकते। उनका कोई हक नहीं बन रहा है कि युवाओं के भविष्य से खेले। कुछ छात्रों को कहना है कि अगर हम लोग खुद से लड़ते तो शायद हो भी सकता था कि मांग में हम लोग का पूरा हो जाता है, लेकिन अब तो हमारे साथ प्रशांत किशोर भी हैं, तो शायद इसमें राजनीति न होने लगे। नहीं, इसमें ये कोई राजनीति की कोई बात ही नहीं है। यहाँ बच्चों के इंसाफ की बात हो रही है। राजनीति इसमें करना ही नहीं है, बच्चों को इंसाफ दिलाना है। वो इंसाफ दिलाने के लिए आए हैं, वो साथ में खड़े हैं इंसाफ दिलाने के लिए, और सरकार को इंसाफ देनी होगी। जब तक नहीं देंगे यहाँ से बच्चे हटेंगे नहीं। कंबल किशोर क्यों बोला जा रहा है? बैनर पोस्टर भी लगा हुआ है। देखिए, कोई भी जब अच्छा काम करता है ना, तो उसके सपोर्ट में 100 लोग आते हैं, तो उसको बदनाम करने के लिए 10 लोग और भी आते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें जो भी फैला रहे हैं वो उन्हीं 10 लोगों में से है जो कि ना खुद अच्छा काम करेंगे और ना किसी और को कुछ अच्छा करने देंगे। ये भी छात्र लोग बोल रहे थे कि यहाँ के रात में धमकी दे रहे थे। कोई धमकी नहीं दिया गया है। अगर धमकी दिया गया है तो आप जाइए FIR कीजिए। आप लोकतंत्र में है ना, आप जाइए उनके खिलाफ आप एक्शन करवाइए। जब कोई गलत हुआ ही नहीं है तो फिर आप कुछ गलत कैसे बता सकते हैं? सरकार के तरफ, आयोग के तरफ से कल डेट निकला था 4 तारीख को एग्जाम होने वाला। क्या लग रहा है कोई एग्जाम होगा? देखिए, ये बात अब सिर्फ एग्ज़ाम तक नहीं रह गया। एग्ज़ाम इसका एक छोटा हिस्सा है। डिमांड अब 5 डिमांड है, ठीक है, और उसका एक री एग्ज़ाम जो है उसका एक छोटा सा हिस्सा है। एग्ज़ाम हो चाहे नहीं हो, ये जब तक पूरी डिमांड 5 डिमांड पूरी नहीं की जाएगी। और ये 5 डिमांड में क्या क्या है? देखिए, पहली डिमांड तो यहाँ पे है कि जो परीक्षा जिस तरीके से करवाया गया है, री एग्ज़ाम पूरी तरीके से री एग्ज़ाम हो। ये नहीं कि सिर्फ एक सेंटर का, आप एक सेंटर का एग्ज़ाम कह रहे हैं कि री एग्ज़ाम होगा, लेकिन जब वही सेंटर का री एग्ज़ाम लिया जा रहा है तो उसको 22 सेंटर में कर दिया गया है। तो ये आप खुद सोचिए कि अपने आप में यही सवाल काफ़ी है कि ये 22 सेंटरों में जब गड़बड़ी हुई है तो क्या आपको नहीं लगता कि पूरी तरह से री एग्ज़ाम होनी चाहिए? इसमें दूसरा डिमांड ये है कि 2015 में जो 7 निश्चय के तहत ये वादे किए गए थे कि 18 साल से 35 साल के युवाओं को बेरोजगार भत्ता दी जाएगी जो बेरोजगार रहेंगे, वो भी देना चाहिए, सरकार को देना पड़ेगा। तीसरे डिमांड में है कि पिछले 10 वर्षों से ऐसा क्यों होता है कि हमेशा बिहार में ही जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो यहाँ पे पेपर लीक होता है? और क्या आपको ध्यान में है कि कोई पेपर लीक हुआ हो और उसके गुनहगार को सजा मिली हो? कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। पेपर लीक हमेशा होगा, लेकिन किसी को दंड नहीं दिया जाएगा, कोई तरीके से कार्रवाई नहीं की जाती। हमारा ये डिमांड हो कि पिछले 10 सालों से जितने भी पेपर लीक हुए हैं उसकी कार्रवाई हो, उसका जाँच हो, और जो दोषी है उनको उनको दंड दिया जाए और इसको ट्रांसपेरेंट रखा जाए। इसमें आप किसको गलती मानती हैं, आयोग को कि सरकार को? ये सरकार से हमारी मांग है। अब हम आयोग से बात कर ही नहीं रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं वो हमारी सरकार से बात है। आयोग नहीं सुन रहा है? आयोग तो बिल्कुल नहीं सुन रहा। अगर आयोग सुनी रहती तो आज इस नौबत पे हम लोग आते ही नहीं कि हम लोग सारा काम धंधा छोड़ के हम लोग को सत्याग्रह करने का जरूरत ही नहीं पड़ता। क्या लग रहा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस बात को सुनेंगे, आप लोग को मांग को पूरा करेंगे? देखिए, सुनना तो उनको चाहिए और सुनना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये एक
100 1000 बच्चों की बात नहीं है, पूरा बिहार के पूरे युवाओं की बात है। आप मेरे जैसे जो करोड़ों युवाएं हैं बिहार में, ये हर युवा की बात हो चुकी है। और ये सिर्फ एक एग्जाम की बात नहीं रह गई है, ये युवाओं को इंसाफ दिलाने की बात है, युवाओं के भविष्य के साथ ना खेलने की बात है, और नाइंसाफी और जहाँ पे ये हुआ है, गलत हुआ है, वहाँ पे न्याय दिलाने की बात है।